ई आर मॉडल का मतलब होता है, पहला पॉइंट होगा अपना कि इसको हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल वी कैन इवली अंडरस्टैंड एंड क्रिएट द डाटाबेस। वो कि हम देखेंगे कैसे। इससे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर सकते हैं। मतलब कि विजुअल की हम किसी को भी समझ में आ जाए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम इसमें डाटा का कर सकते हैं। सो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे यहाँ पर। तुम्हें विजुअल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल पता होने चाहिए। तो हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे सिंबल पता होने चाहिए। लाइक अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया तो रेक्टेंगल को हम लोग कहेंगे एंटिटी या फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये होती क्या है अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ नाम याद करो। अगर हमने यहाँ पे रेक्टेंगल बना दिया तो एंटिटी या स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अगर हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया और उसके अंदर हमने एक और रेक्टेंगल बना दिया तो इसको हम लोग कहेंगे वीक एंटिटी। अगर हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया तो इसको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट। अगर हमने सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया तो इसको हम लोग कहेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर हमने यहाँ पे सर्कल के डिफरेंट यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन बना दी, मतलब बहुत सारे सर्कल आपस में कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। अगर अपना डॉटेड हुआ, ऐसे करके लाइन हुई, मतलब ये ज्वाइन ही आपस में, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राइव एट्रीब्यूट। हम सब कुछ देखेंगे। एंड अगर हमने यहाँ पर एक स्पेड टाइप का बना दिया तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेशनशिप। एंड यहीं अपने स्पेड के अंदर एक और यहाँ पे स्पेड बना दिया तो इसको हम लोग कहेंगे वीक रिलेशनशिप। अब सबसे पहले यार यहाँ पे एंटिटी वर्ड है, एंटिटी का मतलब समझो। जो एंटिटी होती है ना, एंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। एंटिटी का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जंक फूड। क्या हम जंक फूड क्या हम जंक फूड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं? सोचो यार। हाँ, हम जंक फूड को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे समोसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कर सकते हैं, और भी हम यहाँ पे पिज्ज़ा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जंक फूड को यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया। सो ऐसी चीज जिसको हम और क्लासिफाइड कर सकते हैं, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे एंटिटी। सो जंक फूड यहाँ पे हुई अपनी एंटिटी। अब जंक फूड की एंटिटी से हमें यहाँ पे मिला क्या, समोसा मिला, कोल्ड ड्रिंक मिला, पिज्जा मिला, तो इसको हम रखेंगे सर्कल के अंदर और इसको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट। अब आपको यहाँ पे एंटिटी और एट्रीब्यूट के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया। एट्रीब्यूट वो चीज होती है जिसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ भी हो सकता है, लिविंग थिंग हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, बट जिसको आप फर्दर क्लासिफाई कर पा रहे हो, ऐसी चीज को हम लोग कहते हैं एंटिटी। सो यहाँ पे जंक फूड हो गया अपना एंटिटी। एंड ये जो यहाँ पर ड्राइव हुआ जिस चीज से, लाइक समोसा बना है इससे, तो ये क्या हुआ, समोसा, ये हुआ अपना एट्रीब्यूट। अगला है अपने पास, अब हम यार एक कदम आगे चलते हैं। इसी डायग्राम में यहाँ पे वापस आए तो ये जो जंक फूड था, और यहाँ पे मान लो चलो ये आप हो, यहाँ पे आपका नाम क्या लिखूँ मैं, कुछ भी XYG लिख देता हूँ यार। तो आप क्या हो, आपको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है? हाँ यार किया जा सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो यहाँ पे आप क्या हुए, आप हुए एक तरह के एंटिटी। अब आप में और जंक फूड में कोई रिलेशन है? सोचो यार। हाँ, खाने के रिलेशन है, राइट। तो रिलेशनशिप में हम क्या करते थे, हम ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे बनाते थे, तो इसके बीच में भी हम ये वाला एट्रीब्यूट बनाएंगे और इसको आपस में ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। अब आपके बीच में और जंक फूड के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है? ईट की रिलेशन है, राइट। आप उसको खाओगे मतलब कि। तो रिलेशनशिप का होता है मतलब कि जब हम ऐसे बना देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। सो अपने पास बेसिकली 4 टाइप के रिलेशनशिप होते हैं। लाइक फर्स्ट को हम लोग कहते हैं 1 to 1, फिर होते हैं 1 to many, फिर होते हैं many to 1, फिर होते हैं many to many। 1 to 1 में क्या होता है, मान लो एक पर्सन है और एक आधार कार्ड है। एक पर्सन के पास एक ही आधार कार्ड होगा, राइट। सो ये क्या हुआ, वो एक पर्सन एक आधार कार्ड, मतलब 1 to 1। अब जहां भी आपको ये 1 दिखाई दे रहा है वहां पर आपको क्या करो, एरो कर दो। मतलब इस साइड आपको 1 दिखाई दे रहा है, हाँ, तो इस साइड एरो कर दिया। इस साइड आपको 1 दिखाई दे रहा है, हाँ, दे रहा, तो इस साइड भी हमने एरो कर दिया। अब पर्सन को जैसे आप और भी क्लासिफाइड इसको करना चाहिए, और भी कर सकते, लाइक पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, इसके आप और भी एट्रीब्यूट बना सकते हो। सेकंड अपने पास होते हैं 1 to many। लाइक एक बंदा, एक मैनेजर बहुत सारे वर्कर को यहाँ पर मैनेज करता है, तो ये क्या हुआ, 1 to many। सो 1 में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एरो कर दी। यहाँ पे मैनी था तो यहाँ पे एरो करने की जरूरत ही नहीं। अगला अपने पास है मैनी टू 1। एक एम्प्लॉय है और
इम्प्लॉय अपने पास बहुत सारे हैं, राइट, मैनी टू वन, मतलब बहुत सारे इम्प्लॉयर वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हमने वन के बाद ये एरो लिख दी यहाँ पर, एंड प्रोजेक्ट का हमने और या फर्दर क्लासिफाइड कर, लाइक प्रोजेक्ट की आईडी हो गई, प्रोजेक्ट का यहाँ पे नेम हो गया, या प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, एंड ऐसे हमने इम्प्लॉय को भी और फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, एट्रीब्यूट उसके बना दिए, लाइक इम्प्लॉय आईडी हो गई, इम्प्लॉय नेम हो गया, एंड हमने इसके बीच में रिलेशनशिप दे दी लाइक वर्किंग ऑन। अगला अपने पास है मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी में क्या है, एक टीचर है और बहुत सारे कोर्सेज है, लाइक टीचर भी बहुत सारे हैं, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या हुआ, मैनी टू मैनी। तो ये हुआ मैनी टू मैनी। अब बीच में हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वन कुछ था ही नहीं। उसके टीचर को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया, लाइक टीचर्स नेम, टीचर आईडी, सी आईडी, कोर्स कोर्स नेम, हमने ऐसे इसको भी और फर्दर क्लासिफाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं ड्राइव एट्रीब्यूट के बारे में अपनी। सो ड्राइव एट्रीब्यूट जो होता है ना, अब मान लो कि मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी, क्या आप डेट ऑफ बर्थ से मेरी एज कैलकुलेट कर सकते हो? सोचो यार, मैंने आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी एंड क्या आप उससे अपनी एज मेरी कैलकुलेट कर पा रहे हो? जवाब है हाँ, आप मेरी एज इजीली कैलकुलेट कर लोगे। सो जो एज हुआ अपना ड्राइव एट्रीब्यूट, एंड इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके लिखते हैं मतलब। एंड जो डेट ऑफ बर्थ हुआ इसको आप लिख सकते हो डायरेक्ट एंटिटी वेब, इसको बना सकते हो वैसे। सो एंटिटी हम उस चीज़ को बनाएंगे जिसको आप फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे तो मैं इसको पूरा ही बना देता हूँ क्योंकि ये एक तरह की एट्रीब्यूट हुआ, एट्रीब्यूट जिसको मैं फर्दर क्लासिफाई कर पा रहा हूँ। सो डेट ऑफ बर्थ हुई मेरी एट्रीब्यूट, और उस एट्रीब्यूट के थ्रू मैं एक ड्राइव एट्रीब्यूट क्रिएट कर पा रहा हूँ एज। सो डेट ऑफ बर्थ हुई मेरी यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड एज हुई मेरी यहाँ पे ड्राइव एट्रीब्यूट। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट के बारे में। एट्रीब्यूट वो चीज होती है जो कि एंटिटी की मदद से बनती है। एंटिटी ये होती है, एंटिटी की मदद से जितनी भी चीज बन रही है इन सबको हम लोग कहेंगे एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट अपने पास तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं अपने पास सिंपल एंड कंपोजिट, दूसरे अपने पास होता है सिंगल एंड मल्टी लेवल, फिर अपने पास होता है स्टोर एंड ड्राइव। जो सिंपल वाला होता है ना, सिंपल वाले में क्या होता है, जिसके हम और ज्यादा पार्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए फर्स्ट नेम, हम फर्स्ट नेम को और ज्यादा पार्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल। कंपोजिट में वो होता है जिसको हम लोग और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हो गया स्टेट, स्टेट को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और हो गया एड्रेस, एड्रेस को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अगला अपने पास सिंगल एंड मल्टी वैल्यू। जो सिंगल का मतलब होता है ना, सिंगल का मतलब होता है एक पर्सन पे एक ही चीज होगी। के लिए जो एक पर्सन होगा, एक पर्सन के पास अपना एक आधार कार्ड होगा, एक रोल नंबर होगा। सो जितनी भी ये चीज हो गई जिसको हम लोग सिर्फ एक ही कर सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे सिंगल। एंड अगला अपने पास होता है मल्टीपल। मल्टीपल इज लाइक जैसे कि एक बंदा है, एक बंदे का जो नंबर है, लाइक एक फ़ोन नंबर, उसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो उसको अपने होम के लिए यूज़ कर सकता है, उसको वो अपने वर्क प्लेस के लिए यूज़ कर सकता है, उसको वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है। सो ये सारी चीज़ हुई, लाइक एक फ़ोन नंबर को डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर पा रहा, तो ये हुई मल्टीपल एट्रीब्यूट। अगला अपने पास है यहाँ पर स्टोर्ड एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। अपने पास वो स्टोर्ड एंड ड्राइव। स्टोर्ड का मतलब होता है जो कि फिजिकली डाटाबेस के अंदर प्रेजेंट है कोई चीज, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टोर्ड। ड्राइव का मतलब है कि वो चीज फिजिकली नहीं है लेकिन हमने कुछ लॉजिक लगा के उस चीज को बना लिया, जैसे कि मैंने ये आपको डेट ऑफ बर्थ और एज के केस में बताया था। सो ये होती है अपने पास टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, जो कि तीन टाइप की होती है। कॉल करें, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा ईआर मॉड्यूल के बारे में, उसके बाद हमने इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोग बना देना, उसके बाद आप एट्रीब्यूट के यहाँ पे टाइप बना देना, उसके बाद आप यहाँ पे रिलेशनशिप के टाइप बना देना, एंड उसके बाद एक एग्जांपल दे देना, लाइक ये वाला जो मैंने आपको दिया था कि एक पर्सन है, उसके बाद जंक फूड है, जंक फूड में क्या क्या आ सकता है एंड क्या रिलेशनशिप होगी उसमें, एंड आप ऐसे करके मतलब कि एक डायग्राम भी बना के आ जाना। सो ये था बेसिक ईआर मॉड्यूल के बारे में। थैंक यू।